Class 8 Unit 5 Exercise 5 Question number 6 Simplify Part 8 Under root 5a bracket under root 5a plus 125a cube under root। इस क्वेश्चन में जी जो पार्ट सबसे पहले हम हल करेंगे वो ये 125 वाला है। 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, जैसा कि ये साइड पे मैंने हल किया है, तो आपके पास 3 टाइम 5 आएगा। ए क्यूब ऑलरेडी है, इस ए क्यूब को आप बेशक ए मल्टीप्लाई ए में आप ब्रेकअप कर दें जिसका भी। अब देखिए यहाँ पे 5a, बाकी हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की, सिर्फ 125 जो हमने ये उसके फैक्टर्स बनाए थे उसको मैंने 5a मल्टीप्लाई 5a की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद फिर दोबारा से आप देखें लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं किया हमने, सेम उसी तरीके से नीचे उतार लिया। यहाँ पे आ जाएं तो इन दोनों 5 और a को मिला के मैंने 5a होल स्क्वायर लिख दिया, जबकि ये 5a सिंगल यहाँ पे है। फिर उससे अगले स्टेप में हमने अंडर रूट को सेपरेट कर दिया 5a स्क्वायर के ऊपर और ये 5a के ऊपर। उसके बाद 5a स्क्वायर और अंडर रूट की मैंने वैल्यू आपको बताई थी 1/2 होती है, जो कि 2 अगर स्क्वायर है तो उसके साथ वो कट जाती है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 5a, जबकि ये सेम इसी तरीके से यहाँ पे नीचे उतर जाएगा। अब इन दोनों में आप देखें तो हमें प्लस से लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट से पहले 5a और प्लस से राइट साइड पे ब्रैकेट से अंदर हमें ये 5a दिखाई दे रहा है, जो कि कॉमन है। अब इस कॉमन को हम बाहर निकाल देते हैं, ऑलरेडी एक तो बाहर मौजूद है, लेकिन इसमें से जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर इस 5a अंडर रूट की जगह हमारे पास 1 रह जाएगा, जबकि यहाँ पे 5a रह जाएगा। और ब्रैकेट से बाहर क्या स्टेट होगी, क्योंकि ये 2 टाइम है तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं और कंबाइन इसके ऊपर रूट डाल सकते हैं। और दोबारा से ये अंडर रूट जो है ये 1/2 के बराबर होता है, और ऑलरेडी हमारे पास पावर जो है वो स्क्वायर है। 2 और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास 5a आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 + 5a। जब ये 5a अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 5a और इस 5 और ये 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर 25a और a आपस में स्क्वायर हो जाएंगे। तो 5a + 25a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। पार्ट 9 में हमारे पास 135 अंडर रूट है और 40। अब देखें बाहर इसकी वैल्यू उन्होंने 3 लिखी हुई है। अगर यहाँ पे वैल्यू ना हो तो हम उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू दी हुई है तो इसको हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। अब इसमें हमने करना क्या है कि 135 को हमने ब्रेक करना है। आप चाहें तो फैक्टर्स निकाल लें इस तरीके से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 27 × 5 है। यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने 135 के यहाँ पे फैक्टर्स नहीं निकाले, आप चाहें तो उसको निकाल दें। तो हमारे पास 27 × 5 आता है और 40 को ब्रेक करें तो 8 × 5 आता है। अब देखें जी अलग-अलग मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रूट डाल दिया, और इस तरीका से हमें फ़ायदा क्या होगा या इस तक का मकसद क्या है इस तरीके से करने से, कि ये जो हमारे पास क्यूब रूट है इसकी वैल्यू को हमने कट करना है। ये जो 27 है जब इसको हम क्यूब में लिखेंगे तो हमारे पास ये 3 और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, चूँकि उसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ जब क्यूब रूट लिखा जाए तो उसकी वैल्यू 1/3 होगी। तो अब ये 27 है, 27 को आप मज़ीद फैक्टर्स निकाल लें तो आपके पास 3 टाइम 3 आता है, जिसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 8 है 2 × 2 ये भी क्यूब है, तो हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिख देते हैं। बाकी तमाम चीज़ें उसी तरीके से नीचे उतरेंगी। ये जो क्यूब है ये 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 के ऊपर जो 3 पावर थी वो भी 1/3 से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से 3 उतरेगा नीचे और यहाँ से 2। इसके साथ ये 5 क्यूब रूट और 5 क्यूब रूट था। तो अब देखें जी राइट और लेफ्ट में हमें कॉमन ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 3 और -2। इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 1 आता है। जो आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास जो
आंसर है वो 5 क्यूब रूट आ गया। पार्ट 10 की तरफ बढ़ते हैं। 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 है जी। अब क्या होगा जी, हमने यहाँ पे इस तरीके से करना है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। उसमें होता क्या है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका साइन चेंज करके आप नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से करने से आप देखें 3 मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ, जबकि नीचे जो डिनोमिनेटर है उनको कंबाइंड एक करके लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ये इस फॉर्म में आएगा, जो कि फार्मूला है कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला जो है ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अगर इसको और से देखें तो आपको ये एग्जैक्ट यही शेप बनी दिखाई दे रही है। सेम वैल्यूज़ हैं, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ। मीन्स कि हम इस पोर्शन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे नीचे दोबारा से मैंने लिख दिया। ऊपर वाली जो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। जो डिनोमिनेटर है उसमें जो 5 अंडर रूट इसका स्क्वायर ले लिया माइनस 2 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर ले लिया, इस वजह से, क्योंकि एक फार्मूले की शेप बन रही थी। तो 2 और अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रीज़न यही है कि इसकी वैल्यू जो है 1/2 के बराबर होती है, तो अगर स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू से कट जाता है। तो हमारे पास यहाँ से नीचे 5 और इस जगह से नीचे 2 बच जाता है। जब इनको माइनस करें तो इस वैल्यू के साथ नीचे आप देखें डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। 3 आपके लेफ्ट साइड में जो ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में यहाँ से जो 3 नीचे चलता आ रहा है, तो ये 3 आपके डिनोमिनेटर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट ये आंसर निकल कर आएगा।